So dear students, today we will discuss about properties of argument of a complex number. Okay, last day we will discuss about the argument of a complex number. Today we will discuss about the properties of argument of a complex number. Number one क्या है? If Z1, Z2 and Z3 be two complex numbers, be three complex numbers, ठीक है? Three complex numbers. Then number one, देखिए अच्छे से, then number one क्या है? ARG मतलब क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2. आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2. दैट मीन्स किसी दो नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट क्या हो जाता है? वो दो नंबर का अलग से आर्गुमेंट लेने के बाद अगर ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट सेम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए नंबर टू, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2. सो दिस इज इक्वल टू क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2. तो आप एक बात अच्छे से देखिए, हम लोग को क्या जानते हैं? लॉग ऑफ ए बी क्या है? लॉग ए प्लस log b, ठीक है? So for the case of argument, this case is same argument of Z1 Z2 equal to argument of Z1 plus argument of Z2. Similarly log का बारे में क्या? log of a by b क्या मिलता है हम लोगों को? log a minus log b. So for the case of argument, there is also argument of Z1 minus argument of Z2. उसके बाद देखिए नंबर थ्री, आर्गुमेंट ऑफ Z बाई Z बार, ठीक है? Z बाई Z बार क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z. एक्चुअली क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z बाई Z बार इक्वल टू क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार. अभी ये अच्छे से समझ लीजिए. आर्गुमेंट ऑफ, ये देखिए ध्यान से थोड़ा, आर्गुमेंट ऑफ Z बाई Z बार क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार, ठीक है ना? बाय द सेकंड प्रॉपर्टी. तो अभी देखिए, अगर Z यहाँ एक पॉइंट Z है तो Z बार कहाँ होता है? दिस क्वाड्रेंट पे, ठीक है ना? तो इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ Z बार ऑलवेज, argument of Z bar equal to always minus of argument of Z. So this is equal to क्या हो जाएगा? argument of Z minus a plus argument of Z. So argument of Z plus argument of Z क्या हो जाएगा? 2 into argument of Z. ओके, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n. आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n क्या हो जाता है? एज इट इज. देखिए आप लोग सिर्फ लॉग का जो प्रॉपर्टी है वही आपको याद रखना है. अगर लॉग और आर्गुमेंट को आप एक साथ जोड़ देंगे तो सेम लॉग, अगर लॉग होता तो क्या होता? लॉग ऑफ x टू द पावर n, देन पावर क्या सामने चला आता, तो लॉग ऑफ x. फॉर द आर्गुमेंट सेम n सामने आ जाएगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z. उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, ये देखिए
if argument of z2 by z1, अगर आर्गुमेंट ऑफ z2 by z1 इक्वल टू थीटा, देन क्या हो जाएगा, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2, यहाँ देखिए z2 by z1 अगर थीटा होता तो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस ऑफ थीटा। ओके, उसके बाद देखिए ये तो ऑलरेडी वी विल डिस्कस, आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। नंबर 7, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0, देखिए इफ अगर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 0 हो जाता है, दिस इंप्लाइज z इज रियल। रियल पार्ट का अगर किसी रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाता है, ऑलवेज 0, z1 इंटू z2 बार, ये तो हम जानते ही है। आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 बार, ठीक है ना। अभी आर्गुमेंट ऑफ z2 बार क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1, आर्गुमेंट ऑफ z2 बार एक्चुअली माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सो क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। नेक्स्ट देखिए आप लोग नंबर 9, if z1 plus z2 equal to, if suppose modulus of z1 plus z2 is equal to modulus of z1 minus z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड्यूलस एंड सब्सट्रैक्शन का मॉड्यूलस सेम होता है, देन क्या हो जाता है, अगर these two are same, this implies argument of z1 minus argument of z2, argument of z1 minus argument of z2 is equal to पाई बाई 2। देखिए अगर क्या होता है, z1 plus z2 मॉड्यूलस ऑफ z1 plus z2 is equal to मॉड्यूलस ऑफ z1 minus z2 होता है, तो क्या हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 is equal to पाई बाई 2। नेक्स्ट देखिए नंबर 10, अगर z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अगर ये होता है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड्यूलस और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग से मॉड्यूलस लेने के बाद अगर ऐड करने से सेम हो जाता है, देन क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 आर इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2, उसका अगर स्क्वायर क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज z1 by z2 is purely imaginary, z1 by z2 is purely imaginary, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, z1 by z2 is purely imaginary। These are the 11 property of argument, miscellaneous exercise on chapter 5, ঠিক আছে। miscellaneous exercise, ओके। सो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्या है, इफ, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूं,
क्या बोला है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे बुक पे ये नहीं दिया गया है, ये होगा मॉड बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देन फाइंड, ठीक है, गिवन mod beta equal to 1, we have to find modulus of beta minus alpha by 1 minus alpha bar beta, ठीक है। सो देखिए, how can we will solve this problem? We will solve this problem in two ways. First way is take any complex number alpha and another complex number beta. Suppose alpha is equal to x plus iy, beta is equal to x minus iy, then put there and solve this. I will solve the problem in both the ways. First of all, using the properties of modulus, we will solve this. देखिए, since mod beta is equal to 1, this implies क्या हो जाएगा, mod beta whole square equal to 1 square। अभी हम लोग क्या जानते हैं, mod beta whole square equal to क्या है, बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1, ओके। अब क्या है, नाउ मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है ना। सो आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये तो हमारा बीटा माइनस अल्फा। उसके बाद देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है ना। सो आप देखिए, बीटा माइनस अल्फा, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलिए, बीटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार, ठीक है ना। सो अभी देखिए, दिस इज बीटा माइनस अल्फा बाय बीटा इंटू, एक प्रॉपर्टी था ना हमारे पास, अल्फा बार माइनस बीटा बार इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल बार, दिस इज ए प्रॉपर्टी, सो यूज दिस। ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा होल बार, ठीक है ना। यह आप ध्यान से देखिए। सो उसके बाद क्या है, आप मॉड को अलग कीजिए, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय मॉड बीटा इंटू मॉड्यूलस ऑफ बीटा मार माइनस अल्फा, ठीक है। सिंस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z2 एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू क्या है, मॉड z1 इंटू मॉड z2। सो अभी देखिए, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड बीटा कितना था, मॉड बीटा क्या है हमारा, मॉड बीटा इक्वल टू 1, सो 1 पुट कर दीजिए। अभी एक बात अच्छे से देखिए, मॉड्यूलस ऑफ z बार इक्वल टू क्या है, ये देखिए, मॉड्यूलस ऑफ z बार इक्वल टू मॉड z, z बार का मॉड्यूलस और z का मॉड्यूलस सेम है। सो क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड बीटा माइनस अल्फा। सो ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया, 1 बाई 1, दिस इज इक्वल टू 1, एंड इसको ही तो हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है ना। सो आप मैं दूसरा मेथड दिखाता हूं, गिवन मॉड बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो कंसीडर कीजिए, लेट अल्फा इक्वल टू x प्लस आई एंड बीटा इक्वल टू a प्लस आई बी, ओके। अभी देखिए, बीटा बार क्या है, मॉड बीटा इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज मॉड बीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1,
दिस इंप्लाइज बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज नंबर 1। ओके, उसके बाद देखिए अभी क्या है, नाउ मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। बीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी माइनस अल्फा का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 माइनस अल्फा बार क्या है, एक्स प्लस आई वाई अल्फा। सो अल्फा बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। सो एक्स माइनस आई वाई इंटू बीटा तो हमारा ए प्लस आई बी। मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में देखिए ए प्लस आई बी माइनस एक्स माइनस आई वाई। यहाँ देखिए 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स माइनस आई बी एक्स माइनस, सॉरी ये तो प्लस ए एक्स प्लस आई बी एक्स माइनस आई ए वाई माइनस से प्लस है माइनस है माइनस आई स्क्वायर बी वाई। आई स्क्वायर क्या हो जाए, आई स्क्वायर बी वाई। ठीक है, सो अभी देखिए, सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ये रियल पार्ट एक साथ लीजिए, आई कॉमन लीजिए, बी माइनस वाई। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए एक्स माइनस आई बी एक्स माइनस से प्लस आई बी आई ए वाई। आई स्क्वायर क्या है, प्लस 1। सो ये प्लस है माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई। ठीक है, सभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कीजिए। दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस ऑफ दिस बाय मॉड्यूलस ऑफ दिस, तो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय मॉड्यूलस ऑफ z2 क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z1 बाय मॉड्यूलस ऑफ z2। सो क्या लिखना है, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस एक्स प्लस आई इंटू बी माइनस वाई बाय, यहाँ देखिए रियल पार्ट को एक साथ कीजिए, 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। उसके साथ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से अगर आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस देखिए प्लस आई इंटू, इसको फर्स्ट लिखा है, सो ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स। सो इसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए प्लस आई बी, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर। अभी क्या करना है, जिसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी वाई प्लस वाई स्क्वायर। भाई इसको स्क्वायर कीजिए, देखिए ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस बी वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखिए बी, यहाँ अगर ये माइनस पूरा को बी कंसीडर कीजिएगा तो 2 1 इंटू माइनस ए एक्स, तो प्लस है माइनस 2ax माइनस, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 2by, ये b का साइन माइनस है
ए बी सी, 2BC, बी का साइन माइनस है, सी का साइन माइनस है, सो माइनस से प्लस 2ABXY, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस 2CA, सी का साइन माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस हो जाएगा, -2BY, ठीक है। तो उसके बाद इसको देखिए प्लस A² Y² माइनस 2ABXY प्लस B²X²। ये देखिए ये इस रूट का एज वी यूज ब्रैकेट, सो ये रूट का अंदर ये पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, हमारा क्या है A² प्लस B² इक्वल टू 1, ये याद रखिएगा। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ये A² प्लस B² को एक साथ कीजिए, X² प्लस B², ठीक है। उसके बाद क्या है ये -2x माइनस 2by प्लस ये X² प्लस Y² प्लस Y², ठीक है ना। और उसके बाद ये नीचे देखिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 A²X², ये A²X², ये A²Y², ये दोनों एक साथ कीजिए प्लस A²X² प्लस A²Y², ये देखिए B²Y², B²X², सॉरी ये दोनों नहीं है, हमारा क्या है A² प्लस B² का वैल्यू 1 है, ये भी कॉमन लेना चाहिए। ये A²X² और ये B²X² को एक साथ कीजिए प्लस B²X², सो दैट X² कॉमन लेने के बाद क्या मिलना चाहिए A² प्लस B², ओके। उसके बाद देखिए प्लस और A² का कहा है ये A²Y² प्लस B²Y², ये B²Y², ठीक है। यह ब्रैकेट दीजिए, सो क्या उसके बाद देखिए ये प्लस 2BXY माइनस 2ABXY, ये कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ -2AX माइनस 2BY, सो -2AX माइनस 2BY, ठीक है ना। सो अभी देखिए दिस इज इक्वल टू, इसको आप बाद में पुट करते हैं A² प्लस B² माइनस 2AX माइनस 2BY प्लस X² प्लस Y², यहाँ पे देखिए 1 प्लस ये क्या है, अगर X² कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा A² प्लस B² प्लस यहाँ पे अगर Y² कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा A² प्लस B² माइनस 2AX माइनस 2BY, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अभी पुट कर दीजिए उसका वैल्यू, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये दो रूट है ना, सो एक रूट दे देते हैं हम, A² प्लस B² इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2AX माइनस 2BY प्लस X² प्लस Y², बाई देखिए 1 प्लस ये A² प्लस B² क्या है 1, सो X² इंटू 1 X² प्लस Y² इंटू 1 Y² माइनस 2AX माइनस 2BY, तो ये देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो दिस इज इक्वल टू क्या है 1, ओके। यू कैन सॉल्व इन दिस वे। सो मुझे बोलिए अभी कौन सा इजी है,
कौन सा इजी था, पहला वाला या दिस वन? हाँ, सो देखिए अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रहता है तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने x कंसीडर किया, y कंसीडर किया, ये दोनों प्रॉब्लम इसीलिए मैंने करवाया कि आप लोगों को ये समझ आए कि why we need to read the properties। ओके, प्रॉपर्टीज क्यों हम लोगों को चाहिए, इसीलिए मैंने ये सेम अंक दो मेथड से ही करवाया। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कर सकते हो, लेकिन पहला वाला ज्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, इफ 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। क्या है, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। m का लीस्ट वैल्यू चाहिए। सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस, देखिए, सो दिस इज इम्प्लाइज, इसको पहला 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई को आप पहला क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो, नाउ 1 प्लस आई पहला इसको रैशनलाइज कीजिए, 1 प्लस आई से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई होल स्क्वायर, ऊपर में 1 प्लस आई क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। सो देखिए 1 प्लस 2i माइनस 1 आई स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस माइनस से प्लस 1 2, ये दोनों कैंसिल, 2i बाई 2 इज इक्वल टू क्या है i। सो अभी देखिए नाउ देयरफॉर इसको 1 दीजिए, तो 1 क्या मिल जाएगा, i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। सो अभी देखिए i टू द पावर किसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग क्या जानते हैं, i टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या है 1 है, i टू द पावर 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, i टू द पावर 4 होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है 1 क्यूब 1, दैट मींस i टू द 4 स्क्वायर क्या है 8, 4 क्यूब 12, सो 4 8 12 16 सभी का वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। सो इसको क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर m इज इक्वल टू i टू द पावर 4, बिकॉज पहला पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है 4 है, जिसके लिए i टू द पावर 4 1 होता है, ठीक है ना। सो अभी देखिए बोथ साइड में बेस सेम है, सो पावर क्या हो जाएगा सेम, सो m इज इक्वल टू 4, which is the least value of the m। ओके, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। एग्जांपल नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 plus 2i sin theta 3 plus twice I sin theta by 1 minus 2i cos theta 1 minus 2i sin theta 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely real, सो अच्छे से देखिए क्या बोला है यहाँ पे, ये क्या है 3 plus 2i sin theta by 1 minus 2i sin theta, ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। सो देखिए चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो क्या है 3 plus
ट्वाइस आई साइन थीटा बाय 1 माइनस ट्वाइस आई साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, आप एक काम कीजिए, ट्वाइस आई साइन थीटा बाय 1 माइनस ट्वाइस आई साइन थीटा। सो अभी रेशनलाइज करना है किससे, 1 प्लस ट्वाइस आई साइन थीटा। देखिए आई इंटू 2 साइन थीटा, सो यहाँ माइनस है, सो प्लस आई इंटू 2 आई साइन थीटा, दैट मीन्स 2 आई साइन थीटा। 1 प्लस 2 आई साइन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाला, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6i साइन थीटा। इसके बाद देखिए 2 1 जा 2i साइन थीटा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 2 2 जा 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये 1 स्क्वायर तो 1, 2 स्क्वायर 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ये अच्छे से देखिए 4 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर क्या है -1, सो क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3, ये देखिए आई स्क्वायर -1, सो -4 साइन स्क्वायर थीटा, सो 3 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 4 साइन स्क्वायर थीटा, 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस 8i साइन थीटा। सो इसमें देखिए 3 4 साइन स्क्वायर थीटा रियल, दिस इज इमेजिनरी, सो इसको a प्लस आई बी पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड a प्लस आई बी फॉर्म, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी क्या है, सिंस इट इज रियल, ठीक है, प्योरली रियल, ठीक है, इट इज रियल, सो क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो 8 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो क्या हो जाएगा, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है तो ट्रिगोनोमेट्री पे क्या मिला था सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू क्या है, n पाई, where n belongs to z, z is any integer, this is the required value of real theta for which the given complex number is purely real. Okay, convert the complex number, convert the complex number, convert the complex number z is equal to I minus 1 by cos pi by 3, cos pi by 3 plus I sin pi by 3, sin pi by 3 in the polar form, in the polar form। इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म पे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो देखिए हाउ कैन वी सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द a प्लस आई बी फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सो देखिए z इक्वल टू क्या है, i
-1 बाई cos π/3 प्लस I sin π/3। सो क्या है I -1 बाई cos π/3 cos 60 हाफ माइनस प्लस I इंटू साइन 60 का कितना है √3/2। सो अभी मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस I√3, ठीक है ना। एलसीएम 2 लेंगे 2 ऊपर आ जाएगा तो 2I - 2। सो अभी क्या करना है, इसको 1 माइनस I√3 से मल्टीप्लाई करना है 2I - 2 बाई 1 प्लस I√3 इंटू 1 माइनस I√3 बाई 1 माइनस I√3। सो अभी मल्टीप्लाई कीजिए 1 स्क्वायर माइनस I√3 होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कीजिए 2I माइनस I स्क्वायर -1, सो माइनस से माइनस से प्लस 2√3 -2 माइनस से प्लस I इंटू 2√3। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 स्क्वायर क्या है 1 और I स्क्वायर √3 होल स्क्वायर, I स्क्वायर -1 माइनस से प्लस √3 होल स्क्वायर 3। सो 3 + 1 4। यहाँ पे देखिए 2√3 - 2 2√3 - 2, ठीक है ना, प्लस I इंटू 2 प्लस 2√3। ओके, सो देखिए दो पार्ट क्या हो जाएगा 2√3 - 2 बाई 4 प्लस I इंटू 2 प्लस 2√2 बाई 4, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1/2 √3 - 1/2 प्लस I इंटू, ये तो हमारा √3 है, सो √3 + 1/2 √3 + 1/2। अगर दिस इज इक्वल टू a प्लस IB, दिस इज रियल पार्ट ना, सो रियल पार्ट कौन सा है, दिस इज आवर रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो अभी देखिए लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा बी द पोलर फॉर्म। अगर ये पोलर फॉर्म हो जाता है तो क्या होगा, देखिए r cos थीटा इज इक्वल टू √3 - 1/2 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/2। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्या है r cos थीटा इक्वल टू दिस, r sin थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट दीजिए, क्या मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस होल स्क्वायर, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अगर r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। सो देखिए नाउ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या √3 - 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज नाइस, अगर r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो 1 है। सो दिस इज इक्वल टू √3 - 1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस √3 + 1 बाई होल स्क्वायर, √3 + 1 होल स्क्वायर बाई 4। अगर 4 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b प्लस b होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है।
So 3 minus 2 root 3 plus 1 plus 3 plus 2 root 3 plus 1. ठीक है, so 3 3 6 8, ये दोनों कैंसिल, 8 by 4 क्या है 2, so this implies r क्या हो जाएगा, r is equal to root 2. ठीक है ना, so अभी देखिए, आप देखिए क्या है, तो यहाँ पे अगर r का वैल्यू रूट को देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सो root 2 cos theta is equal to root 3 plus 1 by 2, so this implies cos theta is equal to root 3 plus 1 by 2 root 2, and or if you put in sin this space r sin theta is equal to this, root 2 sin theta so क्या मिल जाएगा, root 2 sin theta is equal to root 3 minus 1 by 2, this implies sin theta is equal to root 3 minus 1 by root 2. ओके, सो अभी आप यहाँ से भी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से भी थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। सो देखिए अब अच्छे से, नाउ हम साइन से निकल रहे हैं, sin थीटा इसका क्या है, root 3 minus 1 by 2 root 2, so this is equal to, देखिए root 3 by 2 root 2 minus 1 by 2 root 2, ठीक है, so इसको क्या लिख सकते हैं, root 3 by 2 into 1 by root 2 minus, ठीक है, आप into 1 by root 2, तो root 3 by 2 किसका वैल्यू है, root 3 by 2, अगर साइन कंसीडर करेंगे तो साइन पाई बाय 3 into so cos पाई बाय 4 माइनस, ठीक है, साइन cos b माइनस cos से sin b, so cos आप क्या है, cos पाई बाय 3 into cos पाई बाय 4, तो अगर ये sin cos b माइनस cos से sin b क्या हो जाएगा है, sin ऑफ a माइनस b, ठीक है ना, तो sin ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू sin, अगर नाउ sin तो पाई बाय 12, ठीक है, सो sin थीटा इक्वल टू sin पाई बाय 12, ओके, क्या मिला है, दिस इज इक्वल टू implies sin theta इक्वल टू sin पाई बाय 12, क्या क्या मिल जाएगा, पाई बाय 12, ठीक है, सो hence the required polar form क्या है, ऐसा रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, so this is equal to r क्या था, cos थीटा प्लस i sin थीटा, r का वैल्यू क्या है, root 2 into cos पाई बाय 12 प्लस i sin पाई बाय 12, this is the required polar form of this compression. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला क्लास में।